हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट कैसे देखते हैं, डेटा को कैसे रीड करते हैं और कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्री मार्केट बायस क्रिएशन से, कॉन्टेक्स्ट बनाने से, एफआईएस का डेटा पढ़ने से, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का क्यूज क्या है उसको रीड करने से, प्राइस एक्शन को कैसे देखा जाता है, ये सारा कुछ कंबाइन करके हम इस वीडियो में एक प्रोफेशनल किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करता है और अपने प्लान किए हुए ट्रेड को ही सिर्फ ट्रेड करता है। तो ये हमने अक्सर सुना है कि लोग बोलते हैं कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, नॉट इमोशन। इसका रियल मीनिंग, रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं आपको बना के दे रहा हूँ। क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ, प्री मार्केट का कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाता हूँ, लाइव मार्केट में किस तरीके से मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ अपने ओपिनियन का, और फैक्ट जो होता है दोनों को कंबाइन करता हूँ, और फिर पोस्ट मार्केट में किस तरीके से मैं ट्रेड का जर्नल लिखता हूँ और उससे मैं मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, किस पॉइंट पर मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, प्रोफेशनल कैसे ट्रेड करते हैं। तो आपने जैसे कि अभी देखा कि ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम प्री मार्केट में क्या प्रिपरेशन होता है हमारा, कैसे हम ट्रेड को प्लान करते हैं, ये हम देखेंगे। जो फैक्ट क्या कलेक्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम एफ आई एस डेटा प्री मार्केट में चेक करते हैं कि सपोज दैट आज हमने प्री मार्केट में चेक किया था, तो 18 तारीख का डेटा, 18 तारीख में एफ आई एस ने क्या किया। तो एफ आई एस ने, हमने देखा कि 17 जून को पॉजिटिव था कैश में, डेटा जो पॉजिटिव था वो 18 जून को एक शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब उन्होंने 101.59 करोड़ का बाइंग किया था, तो लेकिन 18 जून को वो वहां पे उन्होंने 1025 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग कर दिया। यानी कि एफ आई एस जो है यहाँ पे बेयरिश हो गए। फिर इसी तरीके से कैश मार्केट के बाद में, कैश मार्केट के बाद इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, तो इंडेक्स ऑप्शन में भी रेजिस्टेंस ही सॉफ्ट किया है उन्होंने, कॉल में थोड़ी सी सॉफ्ट कवरिंग की है। 17 जून का डेटा 2,63,000 था जो शॉर्ट किया था उन्होंने, और 18 जून को उन्होंने यानी कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ी दिखी है, और पुट साइड में उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया है। तो यानी कि वो अपने पोजीशन को हेज कर रहे हैं। और फिर अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने क्या किया है। तो इंडेक्स फ्यूचर का भी डेटा जो है वो शॉर्ट अभी भी उन्होंने डोमिनेंट ही है, उनका जो शॉर्ट का पोजीशन है। तो अभी मार्केट में एफ का क्या, हम अगर कैश, फ्यूचर और इंडेक्स तीनों में देखें तो अभी भी सेंटीमेंट उनका बियरिश का ही है, वो अभी बुलिश नहीं हुए हैं, वो लॉन्ग का पोजीशन नहीं कैरी कर रहे हैं मार्केट में। हाँ, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक बार कैसे डेटा दिखा जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ आई एस का डेटा स्कैनक्स, अगर धन का आप ऐप यूज करते हैं तो इस पर आपको क्लियरली दिखेगा। तो इक्विटी में अगर हम देखेंगे तो इक्विटी में टोटल मंथली, मतलब इस जून महीने में ओवरऑल 47,903 करोड़ का जो है अभी भी उनका शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स में भी अभी उनका जो है वो 37,000 का ही शॉर्ट का बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एफ का डेटा, ये इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है उसका डेटा पढ़ने में। एफ आई का डेटा देखो, एफ आई क्या है ना कि मार्केट में एफ आई का डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट कैपिटल से चलता है, ना न्यूज से चलता है, ना फंडामेंटल से चलता है, कुछ भी, सब बेकार है।
आप पोजीशन मार्केट में पोजीशन कहाँ पे बना हुआ है, एफआईए जो है मार्केट के लिए इंजन है, जैसे कि जहाज का इंजन होता है उसी तरीके से मार्केट में एफआईए का जो कैपिटल है वो इंजन है, और रिटेल का पैसा जो होता है वो उसके इंजन के पेट्रोल का काम करता है, यानी लिक्विडिटी का काम करता है। तो एफआईएज कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, कहाँ लॉन्ग हो रहे हैं, कहाँ शॉर्ट हो रहे हैं, फ्यूचर में शॉर्ट है या लॉन्ग है, इक्विटी कैश में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में उनका व्यू पॉइंट बुलिश है, बियरिश है, कॉल राइट कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं या पुट राइट कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं। ये ओवरऑल पोजीशन देखने से एक ये पता चलता है कि जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में कर क्या रहा है, मार्केट में स्मार्ट मनी मार्केट के बारे में सोच क्या रहा है। तो हमने आज सुबह में सबसे पहले व्यू पॉइंट बनाया था, एफआईएस के डेटा क्या कह रहा था। तो कैश मार्केट फ्रेश सेलिंग, बियरिश सिग्नल, इंडेक्स फ्यूचर नेट शॉर्ट अभी भी हैवी है, बियरिश पोजीशन इंटैक्ट है, कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग, एक्सट्रीम बिजनेस में हल्का रिलैक्शन हुआ है, पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप, डाउन साइड प्रोटेक्शन और सपोर्ट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि वो अपने आप को हेज कर रहे हैं। तो ये एक हमारा ओवरऑल व्यू पॉइंट बन गया कि स्मार्ट मनी जो है मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्मार्ट मनी जो है उसका व्यू पॉइंट अभी बियरिश का ही है। तो ये एक हमें डेटा मिला। अब यहाँ से ये नहीं है कि बस एफआईएस डेटा देख के हम बियरिश हो जाएंगे, हम अभी ये पहला है और इसके बाद हमने एफआईएस डेटा के बेस पे क्या हमारा थीसिस बना। तो एफआईएस पोजिशनिंग अभी भी ओवरऑल बियरिश है, कैश मार्केट में रिन्यूड सेलिंग और इंडेक्स फ्यूचर में नेट शॉर्ट एक्सपोजर डाउनसाइड बायस की सपोर्ट करता है। हालांकि फ्यूचर्स और कॉल साइड में स्लाइड शॉर्ट कवरिंग पैनिक बियरिशनेस को कम करती है, यानी कि पैनिक कोई बियरिशनेस भी नहीं है लेकिन लॉन्ग भी नहीं है वो। जबकि पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेट करता है कि पार्टिसिपेंट्स डाउनसाइड हेज मेंटेन कर रहे हैं, मतलब वो बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने पोजीशन को हेज करते हुए कि कहीं मार्केट फॉल हुआ तो हम अपने पोजीशन को हेज कर सकें। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो प्राइमरी बायस जो है बना वो एफआईएस डेटा को देख के माइल्ड बियरिश का, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट जो हमारा बना वो माइल्ड बियरिश का। पैनिक लेवल जो है वो लो है, कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस एक्शन और की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्मेशन के बिना अग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड करना बेहतर होगा। शॉर्ट्स को कॉन्टेक्स्ट का सपोर्ट है लेकिन शार्प शॉर्ट कवरिंग रैलीज की पॉसिबिलिटी की अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये एक मतलब हमने एक व्यू पॉइंट बनाया कि मार्केट में अभी एफआईएस का डाटा क्या कहता है। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा प्री मार्केट में, तो ग्लोबल क्यूज क्या कहता है। तो क्रूड हमने देखा, क्रूड बिलो 80 ट्रेड कर रहा था, तो ये एक अच्छी खबर थी। गोल्ड जो है थोड़ा वीक था, बियरिश था। DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स और रुपीज जो है वो न्यूट्रल ही था, कोई पैनिक वाली बात नहीं थी। यूएस मार्केट मिक्स्ड था, एशियन मार्केट भी मिक्स्ड था, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि गिफ्ट निफ्टी जिस टाइम में हम प्री मार्केट कर रहे थे उस टाइम में अप्रॉक्स 200 पॉइंट जो है गैप डाउन ट्रेड कर रहा था। तो ये एक बियरिश वाली खबर थी। तो ओपिनियन हमारा क्या बना, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड जो हमने किया उसका ओपिनियन क्या बना। तो मार्केट बायस माइल्ड बियरिश, नॉट पैनिक, पैनिक बियरिश नहीं, माइल्ड बियरिश, मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है लेकिन हम कोई पैनिक सेलिंग के मोड में नहीं है। एक्सपेक्टेशन वीक ओपनिंग पॉसिबल, लेकिन लाइव प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेना जरूरी। ये हमारा प्री मार्केट का व्यूज एक क्रिएट हुआ। तो अब इसको हम दोनों को एफआईएस डेटा प्लस में ग्लोबल क्यूज, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर बनाते हैं तो क्या बनता है। तो पॉजिटिव फैक्टर क्या दिखा कि क्रूड जो है वो बिलो 80 है, डॉलर और रुपीज जो है वो स्टेबल है, उसमें कोई किसी तरह का पैनिक नहीं है। और यूएस इंडिसेस जो है वो कल पॉजिटिव क्लोज हुए थे, मतलब आज हमारा मार्केट ओपन होने के पहले कल का उनका जो क्लोजिंग था वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए थे।
कोई सिग्नल रिस्क ऑफ का पैनिक नहीं था। तो ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर्स। अब हमने जो अभी तक का प्री मार्केट में एनालिसिस किया उसमें निगेटिव फैक्टर क्या है। एफआईए जो है अभी भी सेलिंग के मोड में है और कैश में उन्होंने कल जो है बड़ी सेलिंग की है। एफआईएज अपने शॉर्ट पोजीशन को अभी होल्ड कर रहे हैं, उसका इंडेक्स फ्यूचर में एक्सपोजर है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन ओपन हो रहा है। वीआईएक्स भी जो है वो दिख रहा है कि इनस्टेबल है। एशियन मार्केट में क्लियर कोई बुलिश लीड नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारा मार्केट का कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, हमने पहले एफआईएस का डेटा रीड किया, उससे हमने देखा कि स्मार्ट मनी मार्केट में क्या कर रहा है। उसके बाद हमने ग्लोबल क्यूज देखा, डॉलर देखा, क्रूड ऑयल देखा, गोल्ड देखा, ये क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कर रहे हैं। तो इन सब से एक हमारा व्यू पॉइंट क्रिएट हुआ मार्केट में कि अभी जो है फिलहाल वो मार्केट का कंडीशन क्या है। तो ओवरऑल अब प्री मार्केट का जो थीसिस हमारा बना वो क्या बना, द ब्रोडर प्री मार्केट सेटअप लीन्स माइल्डली बियरिश, मतलब स्लाइटली बियरिश है वो जो डेटा बता रहा है। एफआईए इज पोजिशनिंग रिमेन डिफेंसिव which cash selling and persistent net short in index future, although limited short covering means the tone is conscious rather than panic driven। मतलब ये एक पैनिक ड्रिवन का कोई क्लूज नहीं बना है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का, मतलब बाय ऑन डिप्स का हो सकता है सिनारियो। स्टेबल मैक्रो इंडिकेटर्स, क्रूड, यूएसडी, डीएक्सवाई, डॉलर इंडेक्स, ये सब जो है स्टेबल है, माइक्रो जो है। तो प्रोवाइड सम बैलेंस बट द शार्प नेगेटिव इंडिकेशन फ्रॉम गिफ्ट निफ्टी पॉइंट्स टू लाइकली वीक ओपनिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग के बाद में वीक प्राइस एक्शन दिखे। तो ये हमारा ओपिनियन एक मार्केट में बना। फिर हमने अपना जो एक समरी बनाया, ओवरऑल बायस क्या है, माइल्ड बेयरिश है, एफआईए कॉन्टेक्स्ट क्या है, bearish with slight easing in bearish intensify। मतलब कि अभी bearish मार्केट में bearish लॉन्ग टर्म से थे एफआईआईज, लेकिन अब मार्केट में वो अभी इनडिसीजन मोड में है, ऐसा कह सकते हैं। ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट्स गैप डाउन, एक्सपेक्टेड ओपन वीक स्टार्ट नियर द 24,000 एक सपोर्ट है, तो वहां पे है। तो अभी ओवरऑल मार्केट में ये हमारा सिनारियो बना प्री मार्केट का। अब चलते हैं कि मार्केट जब ओपन हुआ तो हमने क्या देखा। तो आज का ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट क्या होना चाहिए जो हमने बनाया, तो मार्केट ओपन होगा तो हमें क्या करना होगा ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो है बेस्ड ऑन प्री मार्केट हमारा क्या होगा कि ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिसाइड करेगा। यानी कि मार्केट जब ओपन होता है तो पहला 5 मिनट का कैंडल जो है, उस कैंडल का स्पीड, किस स्पीड से कैंडल बन रहा है, कैंडल का साइज और कैंडल का स्ट्रक्चर, ये डिसाइड करेगा। प्री ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं। ये डिसाइड करेगा कि मार्केट आज इन सब कॉन्टेक्स्ट के अलावा, प्री मार्केट कॉन्टेक्स्ट के अलावा मार्केट ओपन का बिहेवियर क्या है। तो इसमें 2-3 सिनारियो हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तो पहला जो होता है कि गैप डाउन प्लस इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग। मतलब क्या कि गैप डाउन हुआ, मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ है, सपोज दैट यहाँ गैप डाउन हुआ और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कि मतलब रिवर्सल आ सकता है ये गैप फिलिंग के लिए, ये हो सकता है। तो प्राइस जो है तेजी से रिकवर करे, मतलब यहाँ ओपन हो और फिर तेजी से रिकवर करे प्राइस। सेलर्स फॉलो थ्रू नहीं, मतलब ये जहां पे ओपन हो उसके बाद में फॉलो थ्रू डाउन साइड का ना बने। इस केस में ओपनिंग वीकनेस ट्रैप बन सकती है, मतलब ओपनिंग में जो शॉर्ट हुए हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। ये पहला सिनारियो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि गैप डाउन प्लस फ्रेश बियरिश कंटिन्यूएशन, मतलब गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद में कंटिन्यू जो है वो बियरिशनेस कंटिन्यू होगा। तो इसमें क्या होगा कि लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई स्ट्रक्चर बनते जाएगा, सेलिंग प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा।
सपोर्ट जो है वो ब्रेक होते जाएंगे, जो भी सपोर्ट है 24,000, 23,900, ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक होते जाएंगे। इस केस में बियरिश थीसिस जो है वो वैलिड होगा। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि गैप डाउन प्लस सेलिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब कि गैप डाउन हुआ, अब गैप डाउन होने के बाद में प्राइस यहीं पे होल्ड कर रही है, मतलब कि सेल हो रहा है तो सेलिंग बायर्स जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बायर्स जो है शॉर्ट कवरिंग अभी नहीं कर रहे हैं, बस केवल ऑब्जर्वेशन, मतलब इंटेंसिटी ना अपसाइड का है ना इंटेंसिटी डाउन साइड का है, सेलिंग ऑब्जर्वेशन हो रहा है। क्योंकि ह्यूज सेलिंग की वजह से 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हो रहा है। 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन होने का मतलब है कि ओवरनाइट की जो बायस है वो क्लियर बेयरिश का है, और एफआईएस डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद मार्केट जो है डाउनसाइड में नहीं जा रहा है, तो यानी कि सेलिंग ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो ये 3 सिनारियो हो सकते हैं, ये हमारा चेकलिस्ट होगा। अब मार्केट ओपन हुआ तो क्या हुआ ये हम देखते हैं। तो प्राइस एक्शन, अब ये तो हो गया कि हमने जो देखा कि मार्केट में हमने क्या क्या बनाया। मार्केट में हमने एफआईएस डेटा को प्री मार्केट में रीड किया, पहला। दूसरा ग्लोबल क्यूज देखा, तीसरा क्रूड देखा, चौथा गोल्ड देखा, पांचवा डॉलर इंडेक्स देखा। तो ये सारा कुछ मिला के हमने माइल्ड बियरिश का कॉन्टेक्स्ट बनाया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि वो हम अब प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनमें जितना भी चीज हमने देखा वो हमने फंडामेंटल देखा है। अब सबसे बात आती है कि एक डे ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्राइस एक्चुअल में कर क्या रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या क्या करेंगे, हम अब चार्ट पे जो है चलेंगे कि वहां पे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे, प्रीवियस डे लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। तो ये सब कुछ अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। तो ये आ गए हम चार्ट पे। यहाँ ये कल का प्राइस एक्शन बना हुआ है, कल का प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो अभी सप्लाई जोन डिमांड जोन कुछ नहीं था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बना लिया। ये पीडीसी था, ये पीडीएच था और ये पीडीएल था। ये जो है ये सपोर्ट, कल का सपोर्ट जो है ये 24,040 के आसपास में था। मार्केट में हुआ क्या आज, तो ये हमें देखने के लिए हमने ये लेवल्स डिसाइड किए, और मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो रहा है। ये मार्केट ओपन हुआ, ये पहला 5 मिनट का कैंडल बना, तो यहाँ पे हमने आज का ये पीडीएच पीडीएल जो है प्रीवियस डे का लेवल्स जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम का होता है, यानी कि तो हम प्राइस एक्शन में ये देखेंगे कि पीडीएच और पीडीएल पीडीसी ये जो लेवल होता है ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल होता है, और इंट्राडे का लेवल मार्केट ओपन होते ही एक ओआरएच और ओआरएल मार्क जो है वो हम करते हैं। वहां पे ये लेवल्स जो है ये बायर और सेलर का एंट्री और स्टॉप लॉस का एरिया होता है। तो इसमें मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में सेलिंग दिखा, लेकिन क्लोज जो हुआ ये ऑब्जर्वेशन सेलिंग ऑब्जर्व हो गया, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बन रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में ओआरएल से जो है कि मार्केट रिवर्स करता है ओआरएच की तरफ। तो इस तरीके से एक
धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मार्केट में सेलिंग हुआ और सेलिंग के बाद में ऑब्जर्वेशन दिखा, ऑब्जर्वेशन क्लियर दिख रहा है। तो हमने पहले चेकलिस्ट में देखा था कि 3 सिनारियो हो सकता है। पहला क्या था सिनारियो कि मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बाउंस बैक आएगा, यानी डिप्स ऑन बाई का आएगा, तो मार्केट यहाँ गैप डाउन होता और इस तरीके से रिकवर कर जाता। तो ये सिनारियो हुआ नहीं। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, गैप डाउन होगा और उसके बाद में शार्प सेलिंग, यानी कि यहाँ से फॉल होते जाता मार्केट, ये भी नहीं हुआ। तो तीसरा सिनारियो था कि गैप डाउन होगा और मार्केट ऑब्जर्वेशन फेज में चला जाएगा। तो हुआ यही, ये थर्ड सिनारियो जो है कि मार्केट ने ऑब्जर्व किया। अब हम यहाँ पे ये कंफर्म हो गए कि मार्केट में सेलिंग हुई, लेकिन सेलिंग होने के बाद में कंटिन्यूअस जो है कि फॉल नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉल नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या होता है कि हमने जो चेकलिस्ट प्री मार्केट में जो चेकलिस्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग फैक्ट जो हमें मिला, उससे जो फैक्ट मिला और अभी जो प्राइस एक्शन में फैक्ट बन रहा है, इसके बिहाफ पे हमारा जो ओपिनियन बना था उस ओपिनियन को ऑब्जर्व करेंगे। उस ओपिनियन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में हमने जो एक थीसिस बनाया और उस थीसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हुआ, ये ओपिनियन हम बनाएंगे कि मार्केट में सपोर्ट सस्टेन हो रहा है, रिजेक्शन कैंडल्स बन रहे हैं, हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश कंफर्मेशन है, डिप ऑन बाय रिवर्सल है, या सपोर्ट डिसेसिवली ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लोज बिलो सपोर्ट हो रहा है। मतलब ये अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि बस हमारा बायस बन गया और हम बस मार्केट ओपन हुआ और कैंडल को बनते हुए देख के कूद जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल कभी भी क्या करता है कि पहले फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेक हमने कैसे किया, फैक्ट चेक हमने किया डेटा से, उसके बाद में उस डेटा के बेस पे हमने ओपिनियन बनाया और उस ओपिनियन को अब हम लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस यहां तक का हुआ। अब सिनारियो जो था कि ट्रिगर प्लान जो है हमारा बता दिया हमने कि सपोर्ट ब्रेक होगा, एक्सेप्टेंस होगा, सिनारियो ए बी सी के लिए। अब मार्केट में फर्स्ट आवर में क्या हुआ, 9:15 से 10:30 तक हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया कि हमें एग्जीक्यूट क्या करना है। तो गैप डाउन सस्टेन, गैप डाउन सेंटीमेंट था, ओआरएल के पास सेलिंग ऑब्जर्व हुई जैसे हमने के चार्ट पे दिखाया, आप हमने अभी जैसा कि चार्ट पे आपको दिखाया। बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस ने वीकली ओपन, वीकली जो प्राइस ने वीकली ओपन रिक्लेम किया, प्राइस ने ओआरएच क्रॉस किया और फिर 24,000 प्लस को सस्टेन किया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा मार्केट का। अब इसके बाद नेक्स्ट मार्केट में हमें क्या ओपिनियन जो था उसका अपडेट हमारा क्या हुआ कि प्री मार्केट में बियरिश कॉन्टेक्स्ट जो है इनवैलिड होना शुरू हुआ। ये पहला सबसे पहले ओपिनियन हमारा जो है ये वैलिड हो रहा है कि हमने जो ओपिनियन बनाया था कि बियरिश कॉन्टेक्स्ट माइल्ड बियरिश है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, वहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो ये वैलिडेट होना स्टार्ट हुआ। सेलर्स वीक हैं ये दिखा, बाइंग प्रेशर इंप्रूव हो रहा था ये भी दिखा, शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग दोनों का इफेक्ट हो सकता है। अब ये कंफर्मेशन हो गया कि बियरिश नहीं है, स्ट्रॉन्ग पैनिक बियरिश नहीं है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो अब शॉर्ट कवरिंग का क्या पॉसिबिलिटी बनता है ये हमें ऑब्जर्व करना था। तो ओआरएल होल्ड हुआ, हमने वेट किया, हायर लो बना, बुलिश कंफर्मेशन हुआ, ओआरएच रिक्लेम हुआ, लॉन्ग बायस बना हमारा। प्राइस अब ये हमें देखना था कि प्राइस 24,000 को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस के बाद में हमें कंफर्मेशन दे, तब कंटिन्यूएशन मिलेगा हमको। उसके बाद पीडीएल जो है वो टेस्ट होगा नेक्स्ट टारगेट का। तो अब ये चीज क्या है ये मैं आपको थोड़ा चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि
अब हमारा व्यू पॉइंट ये था कि अब मार्केट यहां से शॉर्ट कवरिंग होगा तो पहले 24,000 को रिक्लेम करे, 24,000 को रिक्लेम करने के बाद में पीडीएल को टेस्ट करे, पीडीएल को टेस्ट करके एक्सेप्टेंस दे, तब हम यहां से बुलिश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहां से फिर से जो है कि ओआरएच के आसपास से रिजेक्शन मिला, पीडीएल के पहले से ही रिजेक्शन मिल गया। तो यानी कि अभी हमारा ना बियरिश हमारा व्यू पॉइंट जो था वो इनवैलिड हो चुका था, और अभी बुलिश व्यू पॉइंट भी हमारा वैलिड नहीं हुआ था। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्लाइटली ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हम मार्केट में कहना ये चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट में जो बियरिश कॉन्टेक्स्ट था वो शैडो हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, ओआरएल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में लिक्विडिटी लिया, फिर ओआरएच के पास गया, ओआरएच से फिर से रिजेक्शन मिला। यानी कि बायर्स को पहले ट्रैप किया है, फिर सेलर्स को ट्रैप किया है, और यहां से फिर हमारा जो बुलिश का कॉन्टेक्स्ट था वो शार्प हुआ। लेकिन हमें यहाँ एंट्री नहीं आज मिला है। क्यों एंट्री नहीं मिला है? क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ही ये प्राइस जो है, लेकिन हमारा जब तक कि पीडीएल के ऊपर, तो पीडीएल पे आके ही आज मार्केट क्लोज दे दिया है। तो ये किस तरीके का किस तरीके से हम मार्केट में हमने तो हमने जो तो जो हमारा मार्केट का थर्ड स्टेप है वो है पोस्ट मार्केट रिव्यू एंड इम्प्रूव। हमने पहले बताया कि प्री मार्केट हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, लाइव मार्केट में हम ऑब्जर्वेशन और एग्जीक्यूशन करते हैं, और उसके बाद पोस्ट मार्केट में हम क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो ये क्या हम करते हैं? तो आज का फैक्ट क्या था कि एफआईएस बियरिश थे, गिफ्ट निफ्टी निगेटिव था, लेकिन मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ। सेलिंग ऑब्जर्व हुई, बायर्स ने ओआरएच रिक्लेम किया, इंट्राडे अपसाइड कंटिन्यूएशन मिला के प्रोबेबिलिटी दिखा। लेसन क्या मिला कि क्या सही हुआ? कॉन्टेक्स्ट बनाया, प्रिडिक्शन नहीं किया, ट्रिगर का वेट किया, प्राइस एक्शन को फाइनल जज माना। ये हमने जो है सही किया। अब क्या गलत हो सकता था? तो सिर्फ एफआईएस डेटा देख के शॉर्ट के कर देते हैं, या गैप डाउन देख के पैनिक सेलिंग एज्यूम कर लेते हैं, लाइव कंफर्मेशन को इग्नोर करते हैं। तो ये सब अगर करता है एक ट्रेडर, तो वहीं पे वो ट्रेडर जो है फंस जाता है। और यही स्टेप जो है एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है कि आप करते क्या है। ये ट्रेडर शमशेर गोल्डन फ्रेमवर्क है मेरा। मैंने जो अपना फ्रेमवर्क बनाया है, मैं क्या करता हूं, तो प्री मार्केट में क्या करता हूं, कलेक्ट करता हूं फैक्ट्स को, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड ओपिनियन, मतलब कॉन्टेक्स्ट बनाता हूं, ओपिनियन बनाता हूं, उसको फिर डिफाइन करता हूं, और उसके बाद ट्रिगर का वेट करता हूं। ये प्री मार्केट में मैं करता हूं। लाइव मार्केट ओपन होता है, ऑब्जर्व करता हूं प्राइस एक्शन, सिर्फ मेरा जो व्यू पॉइंट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रिगर कंफर्म अगर नहीं हुआ तो वेट करता हूं, ट्रिगर कंफर्म अगर हुआ तो एग्जीक्यूट और ट्रेड करता हूं, और पोस्ट मार्केट में फिर रिव्यू, जनरल और इम्प्रूव करता हूं। ये मेरा फ्रेमवर्क है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरा गोल्डन लाइन जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो पहले डेटा से फैक्ट बनाते हैं, उससे ओपिनियन डेवलप करते हैं, फिर लाइव मार्केट में सिर्फ ट्रिगर ऑब्जर्व करते हैं, और दिन के एंड में रिव्यू करके अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। यही है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान का बेसिक एंड इम्प्लीमेंटेड रूल। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।